क्या हुई है जाने गई हैं और जिस तरीके से लगातार वहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि वो सबसे प्रेसिंग इशू है अभी। अडानी का मुद्दा हमारे इकोनॉमी के लिए एक अहम मुद्दा है, लेकिन जब बात जान की हानि की आती है तो मेरे ख्याल से प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए। मैम, संबल इशू आज सदन में उठाया गया। अखिलेश जी ने भी इसमें ये कहा कि प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने काम किया है, ये उस तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो थर्ड बॉडी है और उन्हें पक्षपात के बिना काम करना चाहिए, ना कि किसी सरकार के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। और हमें लगता है कि हिंसा फैलाने में जो हाथ प्रशासन का रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर एक सेंसिटिवाइजेशन होना चाहिए प्रशासन में। जिस तरीके से सुबह याचिका दायर हुई, उसकी सुनवाई एकदम हो गई, फिर टीम भी गठित हो गई, फिर एकदम वहां पहुंच भी गए। जब तक हमारी अपील्स की राइट एग्जॉस्ट ना हो तब तक ऐसे किसी भी मुद्दे को इस तरीके से तेजी के साथ किसी द्वेष भावना के साथ पूरा नहीं करने देना चाहिए। मैम, जिस तरह से अखिलेश जी ने कहा कि जो आप अगर खुदाई करना शुरू करेंगे तो काफ़ी देर जो है इसको चला जाएगा, तो आप क्या कहें? देखिए, जब जिस हफ्ते हमने संविधान दिवस मनाया है उसी हफ्ते इस तरह की हिंसा संभल में हुई है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा जो है वो देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाना चाहती है। और अगर इस तरीके से हम इन्हीं मुद्दों पर उलझते रहे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी सबसे पहले मांग यही है कि संभल के जो अपराधी हैं, चाहे वो अधिकारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई हो और इस तरह की हिंसा ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस लेकर है। ये अगर सुनियोजित नहीं होती, प्लान्ड नहीं होती, तो आप ये बताइए, चुनाव पे इतनी चर्चा हो रही थी, चुनाव में वोट लूटा गया, आपके लोग भी कैमरे वाले होंगे, वो जानते होंगे किस तरीके से वोट लूटा गया। क्या कुंदरखी में मुसलमान भाइयों को वोट डालने दिया? क्या मीरापुर में वोट डालने दिया? क्या कटहरी में मुस्लिम को वोट डालने दिया? ये जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से चुनाव लूटा और लूट पर चर्चा न हो। नो डाउट ये इशू बड़ा है क्योंकि जनता का इशू है और अडानी इसलिए क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मसला है। जनता के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हत्या हुई है, इसलिए बड़ा इशू है। इस पर चर्चा आज बोलने का, माननीय राष्ट्रपति जी को बोलने का मौका दिया और हम चाहते हैं इसमें एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के उसमें होना चाहिए, जिससे कि सही उसका पता चल सके, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और अखिलेश जी ने ये मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि प्रशासन की तरफ से यह हत्या करवाई। हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि उनकी तरफ से है ये हुआ है और उन लोगों के खिलाफ हम मांग कर रहे हैं, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि संभल की जो घटना है सुनियोजित साजिश है, अडानी से बड़ा मसला है, क्यों? सही बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी सदन में सारी बातें रखी। निश्चित तौर से सरकार दोषी है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से दोषी कटघरे में है और सदन में हमारे नेता ने आज बात रखी, लेकिन अफसोस है सरकार की तरफ से कोई वर्जन नहीं रखा गया। बस क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। फर्जी FIR हुई है वो खत्म होनी चाहिए और जो मरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए और भविष्य में इसकी कोई घटना न हो, आपसदारी भाईचारा बिगाड़ा न जाए। तो रोज उठ रहा है, लेकिन आप लोग चलाते कहाँ हो? इतने जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, लोग मारे गए, 5 आदमी मारे गए, 20 लोगों को गोली लगी हुई, किसी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। होना चाहिए। अखिलेश जी ने आज कहा है कि सुनियोजित साजिश न होती तो जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं?